रामानंदाचार्य प्रतिष्ठित आचार्य चरण, समस्त श्री महंत संत परम प्रिय श्री विश्वनाथ चौरसिया जी, परम आत्मीय श्री धर्मेश घई जी, समुपस्थित भागवत जन, भागवती माताएं, बहने, बेटियां, अभी आप सब लोग परम प्रेम स्वरूप श्री भरतलाल जी की कथा श्री मुखारबिंद से श्रवण कर रहे थे। कथा सुनने का तात्पर्य है कि जीवन में कथा आ भी जाए, तो कम से कम कथा आना तो बड़ा कठिन है, पर कम से कम कथा वाले के नाम में आ जाए तो कल्याण हो जाए। तो संकल्प ले लो, आज एकादशी है। देखो, एकादशी की उत्पत्ति भगवान के हृदय से हुई है। कल भी एकादशी के विषय में थोड़ा बोले थे, आज भी बोल रहे हैं। मरना तो सभी को है, इस संसार में जो आया उसको मृत्यु निश्चित है। तो मरने की तैयारी है कि कुछ किया जाए, भगवान का भजन किया जाए, भगवान का चिंतन किया जाए, भगवान का जप किया जाए, भगवान का श्रवण किया जाए, भगवान को दर्शन किया जाए और भगवान का व्रत किया जाए। तो भगवान के प्रेम स्वरूप एकादशी की उत्पत्ति भगवान के हृदय से ही हुई। एकादशी गंगाम तुलसी धर्म, ये समान है। चाहे गंगा जी को मान लीजिए, चाहे तुलसी दल को मान लीजिए, चाहे एकादशी के व्रत कर लीजिए। शंखासुर नाम का एक दैत्य था, उस दैत्य का वध कर दिया भगवान ने। तो उसका पुत्र मुर समस्त देव वृत्तियों को, सारे संसार को आक्रांत कर दिया। भगवान भी आए शिव जी के प्रार्थना करने पर, भगवान भी पराजित स्थिति को प्राप्त हो गए। भगवान का अजय जो अस्त्र है सुदर्शन चक्र भी लौट आया। तो भगवान ने दूसरी लीला की, जाकर के बदरिकाश्रम क्षेत्र के गुफा में श्रमित अवस्था में विश्राम के लिए प्रवेश किए। मुर पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया और ललकारा। तो भगवान की कृपा से, भगवान से एक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उस शक्ति ने जाकर के कुछ ही समय में नाना प्रकार आयुधों से लैस होकर के और उसका वध कर दिया मुर का। भगवान के चरणों में प्रार्थना किया, भगवान ने उसको वरदान दिया कि आज एकादशी तिथि है, एकादशी तिथि में तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, इसलिए तुम्हें लोग एकादशी कहेंगे और तुम मेरे साथ चलो वैकुंठ। एकादशी ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे यही रहने दीजिए, मैं संसार का कल्याण करूं, जन कल्याण करूं। तो भगवान ने उसको वचन दिया कि ठीक है, एकादशी की जो पूजा करके, एकादशी को जो भोग लगा के मुझे समर्पित करके नैवेद्य जो प्रसाद पाएंगे, फलाहार करेंगे, वैसे तो कुछ पाना नहीं चाहिए एकादशी को। नियम यही है कि एकादशी को कुछ भी न पाओ और भजन बहुत करो। नित्य के भजन से 4 गुना 10 गुना भजन करो। पर ठीक है, उत्तर भारत में सब आचार्य चरणों की कृपा से दीपावली मनाई जाती है। पूरी दीपावली होती है स्वामी, 56 भोग। तो सवेरे बाल भोग, फिर राज भोग और फिर बियारू ठाकुर जी का भोग लगता है, सब लोग पाते हैं। चलो ऐसे ऐसे एन प्रकार किसी तरह से करो। एकादशी को कोई पहले जानता नहीं था। अवध के अवधेश उस समय महाराज रुक्मांगद थे, उनका बाग इतना दिव्य था कि उस बाग को देखने के लिए देवलोक से देवता देवांगनाएं भी आती थी। जो माली थे वो स्तंभित थे कि पुष्प की कलिकाएं सायंकाल दिखती हैं और प्रातः काल में सब लुप्त हो जाती हैं। एक दिन एकादशी की तिथि थी। एकादशी के तिथि भी अप्सराएं देवांगनाएं स्वर्गलोक से आके पुष्प चुनी, पर उनके पैर में बैगन, जिसको हम भाटा कहते हैं, भाटा का कांटा लग गया। एकादशी को भाटा का स्पर्श भी निषेध है, पाना तो बहुत बड़े दुर्भाग्य है। तो उसके कारण उनका पुण्य बिल्कुल छीड़ हो गया।
उस पिंड क्षीण हो जाने के कारण उनका विमान उड़ा नहीं, और सवेरे प्रातः काल में पूरे अवधवासियों को, अयोध्यावासियों को, महाराज रुक्मांगद को भी अनुभव हुआ, आभास हुआ। राजा रुक्मांगद गए, अप्सराओं ने रोका कि महाराज हम लोग सब देव हो गया है, आप कृपा करके हमें बात मत करिए घर ले जाने के लिए अपने निवास महल में। और इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करने पर देवांगनाओं के राजा रुक्मांगद तो मान गए, पर देवांगनाओं ने कहा कि हमारा विमान नहीं उड़ रहा, इसके लिए कुछ उपाय करिए। तो रुक्मांगद ने कहा कि क्या करें? बोले किसी ने यदि एकादशी का व्रत किया हो और अंजलि में जल लेकर के संकल्प करके हमें दे दे तो हमारा विमान उड़ जाएगा। कोई व्रत जानते ही नहीं था एकादशी का, पहले सतयुग की बात है, कोई व्रत का महत्व नहीं जानता था। बोले राजा ने कहा कि व्रत करना तो दूर रहा, एकादशी का कोई नाम भी नहीं जानता हमारे क्षेत्र में, क्या किया जाए? बोले किसी तरह से कोई व्रत किया हो, बुखार की अवस्था में, दंडित अवस्था में, आर्त भाव से, सकाम निष्काम जैसे पता किया गया, नगाड़े पिटाए गए। तो एक किसी सेठ का दासी थी, सेठ बहुत कंजूस था, तो उसने उसको दंडित किया था कुछ मांगने पर, याचना करने पर। दंडित करने के कारण बेचारी रात भर जागरण की, एकादशी का नियम है कि रात्रि में जागरण करो, दिन में कुछ पाओ नहीं, पूरे रात राम 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 नारायण नारायण कृष्ण कृष्ण करो। ऐसा कर तो नहीं किया उसने, पर ग्लानि बस जगती रही, तो जागरण हो गया, जागरण हो गया, व्रत भी हो गया। तो वो आई कृष्ण का मैंने ऐसे आर्त अवस्था में व्रत किया है, यदि कुछ पुण्य बन गया हो जाने जाने तो इस पुण्य को मैं इन अप्सराओं को समर्पित करती हूँ। तो तुरंत विमान स्टार्ट हो गया, उड़ गया। तब से राजा ने पूरे राज्य में इसका ढिढोरा पिटा दिया और सब लोग व्रत करने लगे। जब सब लोग व्रत करने लगे तो नरक का सब काम बंद हो गया। यमराज का जो सेमनीपुरी का कार्य था वो सब स्थगित हो गया, वहाँ कोई सेमनीपुरी जाते ही नहीं था, सब वैकुंठ चले जाते थे। तो यमराज ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि महाराज हमें अब कोई दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया जाए, इस डिपार्टमेंट का तो सब काम है खत्म, सब लोग एकादशी का व्रत करते हैं, सब वैकुंठ चले जाते हैं। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने एक माया रूपी नारी मोहिनी का निर्माण किया। उस मोहिनी से प्रभावित होकर राजा रुक्मांगद उसको दूसरी पत्नी के रूप में, जबकि उनकी संध्यावली पूर्व से पटरानी थी और एक अंगद नाम के सुपुत्र भी थे, पर उस मोहिनी से प्रभावित हो गए। राजा महाराजा कई विवाह कर लेते थे पहले, तो इस प्रकार से उससे भी विवाह कर लिए कुछ निश्चित शर्त पर। सशर्त विवाह हुआ। उसने कहा जो मैं कहूँगी वही करना पड़ेगा। बोले कि ठीक है, जो तुम कहोगी सब करूँगा। अब विवाह हो गया। अब 4-6 दिन बाद एकादशी आई। नगाड़े पिटाने का नियम था कि सब लोग व्रत करो, व्रत नहीं करोगे दंडित किए जाओगे। पहले जो राजा का आदेश होता था सब लोग पालन करते थे। हो गया जब ढिढोरा पिट गया तो मोहिनी ने कहा कि महाराज मैं कुछ शर्त करके विवाह करी हूँ आपसे। मेरी शर्त यह है कि एकादशी व्रत कोई नहीं करेगा। अगर एकादशी का व्रत करेगा तो मैं आपके पास नहीं रहूंगी। राजा चिंतित हो गए। उनकी महारानी पटरानी को पता चला तो पटरानी ने कहा कि जो एक है उसको स्वीकार कर लीजिए। बोले कि नहीं, व्रत तो खंडित नहीं करूंगा, चाहे प्राण चले जाए ये भी चली जाए, पर ये जाए ना ऐसा मन में है कि रह भी आए। बोले और कोई शर्त? बोले आप अपने कुमर का मस्तक काट के मेरे हाथ में दे दो। एक कुमर उनके अंगद नाम के थे, उनका मस्तक काट के दे मेरे हाथ में तुम दे सकते हो तो मैं एकादशी व्रत की प्रशस्ति कर दूंगी। तो पत्नातीत पत्नी, जो पतन से बचा ले पति को वही पत्नी है, जो दुविधा में डाल दे वो काहे को पत्नी। तो महारानी ने कहा कि ठीक है महाराज, मेरा पुत्र है और पुत्र का वध कर दीजिए, लेकिन व्रत खंडित न करिए। और राजा ने जैसे तलवार निकाला और कुंवर ने जैसे मस्तक झुकाया, भगवान विष्णु
वहां पर प्रकट हो गए, विमान लेकर सारे अयोध्या वासियों को उस विमान में पर बैठा करके सबको बैकुंठ ले गए। ये एकादशी का महात्म्य है। ऐसे परम पुण्य में जो व्रत न करे हिंदुस्तान में जन्म लेकर के, उससे दुर्भागा कोई नहीं होगा। बहुत से मुसलमानों की भी कथा मालूम है कि बहुत से मुसलमानों ने भी एकादशी का व्रत किया। भीमसेनी एकादशी को एक मुल्ला व्रत करता था, उसका शरीर शांत हुआ, अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए चला गया बैकुंठ। तो इस प्रकार से परम पावनी एकादशी कि सबको व्रत करना चाहिए। विश्वनाथ चौरसिया जी गुड्डू भैया हैं, उनकी तरफ से सभी ब्रह्मचारी बालकों को साल वितरण करना है। तो यहाँ पर विलम्ब न हो आचार्य चरण को, क्योंकि 3 घंटा बोलते रहते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, फिर बैठने वाले जाते हैं, तो अभी बोलने वाले का स्वभाव होता बोलते रहता, तो स्वामी जी वहाँ भी बोलते रहते, तो 11 बजे तक 12 बजे तक बोलते रहते, और सवेरे जब से उठते हैं पहले पाठ पूजा किए, फिर कोई न कोई पहुंच ही जाता है। तो इज्जत साहब आ गए थे, तो हमने बल्कि निवेदन किया कि सरकार आप नहीं थे, अब एक लालच सी लगी रहती है कि 4 बजे तो शुरू हो जाए कम से कम, तो सुनने का वैसे तो कभी संयोग बनता नहीं। अब ऐसे कोई वाणी अमृतमयी वाणी को कौन भुलाना चाहेगा, तो लगता है जल्दी शुरू हो जाए, जल्दी शुरू हो जाए, अकुलाहट लगी रहती है। तो स्वामी जी को भी अभी विलम्ब होगा, कुछ संध्या बंदन भी करना होगा, नित्य नियम भी करना होगा। तो ये साल वितरण मंदिर प्रांगण में अंदर ठाकुर जी के सामने सभी ब्रह्मचारी बालकों को, पूरे जितने भी छात्र आश्रम में आवासीय व्यवस्था में रहते हैं, वो सभी छात्र आएंगे और विश्वनाथ चौरसिया गुड्डू भैया के द्वारा साल का वितरण सबको किया जाएगा। आरती के पहले पहले सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। दोबारा कोई कहे मुझे नहीं मिला, ये उसकी गलती है, सबको बताया जा रहा, सब लोग सुन लो। जो नहीं है यहाँ पर उनको बता देना, सब लोग आ जाएंगे। तुम लोगों को कुछ वितरण किया जाए तो इतने ज्यादा हो जाते हो कि अपरिमित संख्या, और यदि पूजा करना हो, पाठ करना हो, संध्या कराते हो आचार्य जी, तो 100 लोग रहते हैं तो मुश्किल से 50 लोग आते हैं, और संध्या कराते तो 50 लोग आएंगे। अब पता चले कि कुछ मिलना है तो 100 के 150 कहिए हो जाए, ये स्थिति। ब्राह्मणों की हाल बड़ी बेहाल है, क्या कहा जाए। बहुत बंदे पूजनीय आदरणीय है बहुत तुम लोग, अब क्या कहा जाए। तुम लोग देख देख करके हम लोग भी आश्चर्यचकित हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर पधारना, और सब लोगों को एकादशी व्रत करना चाहिए। कल एकादशी का थोड़ा सा बोलोगे तो काफी लोग आज एकादशी, करीब 500 लोग एकादशी व्रत किए। तो हमने कहा बड़ी उपलब्धि हुई बोलने से, 500 लोग एकादशी के व्रत के लिए जाने किसी तरह से, तो बहुत बड़ी बात है। लड़कों को भी कह दिया तो करीब नए इस साल के आए छात्र भी करीब 50 लड़के रेगुलर एकादशी करते हैं। किस प्रकार से करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने जीवन के लिए कुछ बातें सबको तैयार करना चाहिए। इतनी मधुर वाणी भगवान की बड़ी कृपा से, जन्म जन्मांतर के पुण्य के प्रभाव से ऐसे आचार्य चरणों का आगमन होता है, ये भगवान की कृपा है। आचार्य जी बहुत व्यस्त थे और कथा दिल्ली में थी, पर वहाँ के कथा को आगे बढ़ा करके हम लोगों पर कृपा करके, मैहर वासियों पर कृपा करके अपना अमूल्य समय प्रदान किए। हम सब लोग कृतकृत हैं श्री महाराजों के। और वो 11 दिसंबर को संजय भैया कह रहे थे कि कहीं जाना है क्या, तो ये था कि 10 को कर ले, तो राज्याभिषेक 10 को तो हो नहीं सकता, तो कि 10 को भाई हो जाए जी सायंकाल, तो ठीक है देखते। फिर आदिवासियों का जो था वो तो 10 को बुला लेंगे, ठीक है।